लखनऊ यूपी में भीषण गर्मी जारी। बुंदेलखंड पश्चिम यूपी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 14 अन्य जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी है। 2 तक रातें भी सामान्य से ज्यादा रहेंगी गर्म। 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं है। पूर्वांचल में आज से मौसम बदलने के आसार है। 15 जून के बाद पश्चिम पूर्वी यूपी में होगी बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने दी है जानकारी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर। 15 जून के बाद बूंदाबांदी के आसार देखे जा रहे हैं। गर्मी की तपिश लोगों को परेशान की है। भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 14 अन्य जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 दिनों तक सामान्य ज्यादा गर्म रहेंगी। 14 दिन तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं है। 15 जून के बाद पश्चिमी यूपी पूर्वी यूपी में भी हालात देखे जा रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करें। यूपी में भीषण गर्मी जारी है। बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी में लू को लेकर ऑरेंज जारी किया गया। 14 अन्य जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 दिनों तक रातें और भी सामान्य रहेंगी। 14 जून तक पश्चिमी यूपी में राहत नहीं है। 15 जून के बाद पश्चिम पूर्वी यूपी में हालात ऐसे नजर आएंगे। ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही। यूपी में गर्मी जारी है। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर सरफुद्दीन खान संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफुद्दीन, क्या कुछ अहम जानकारी गर्मी को लेकर? चौहान जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, हाई अलर्ट जारी किए 14 तारीख तक की भी गर्मी रहेगी। मगर उसके आगे की कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बढ़ भी सकती है। मगर कहा कि बूंदाबांदी हो सकती है। 15 से 16 तारीख तक के 17 तारीख तक के बूंदाबांदी हो सकती है और उस पर राहत मिल सकती है। मगर अभी जो प्रकोप जो जारी है गर्मी का, वो कहीं से राहत नहीं मिल पा रही है और लोगों को हाई अलर्ट भी जारी किया। कहा कि धूप भी चल सकती है और कुछ तेज आंधियां भी आ सकती है। और तेज आंधियों में जो है काफी चीजों को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो गर्मी का प्रकोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। डिग्री कंटिन्यू चल रहा है। 46 डिग्री पहुंच जाता है। मगर उसको लेकर सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी किया और एक अपील भी की जनता से कि लोग जब घर से निकले तो कोई अंगूठा तौलिया डाल करके सड़कों से निकले, क्योंकि काम करने वाले काम करने निकलेंगे जरूर, मगर जो है जो गर्मी है वो अपना प्रकोप है जनता के ऊपर प्रकोप पड़ता नजर आ रहा है। उसमें कहा गया कि और जिलों में भी जो है प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। मगर अभी हालत यही है कि लोगों से एक अपील की गई है कि जो है अपने घरों से निकले, उसको पेड़ों पे जो है पानी भी डाले, सब कुछ करें, मगर घर से निकलने से पहले तौलिया या जो है किसी चीज का ऐसे ढक लें कि सर पे हो, जिससे जो है पहले की बचाव हो सके। मगर सबसे बड़ी सवाल ये निशान ये भी उठ रहा है कि जब तक पेड़ नहीं लगाए जाएंगे गर्मी का प्रकोप उसी तरह बढ़ता रहेगा। चौहान, एक बहुत अहम सवाल ये भी है, सरकार जो अपील तो कर रही है मगर जनता को भी समझना पड़ेगा कि आपको कैसे निकलना है और कैसे जो है अपने आप को बचाना है। जी, किस प्रकार की परेशानियां हो रही है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है गर्मी को लेकर? फिलहाल प्रशासन ने इस बात पे ये भी जनता से ऐलान किया है कि आप लोग जब भी निकले अपने आप को संभाल के निकले, मगर जनता उस बात का एहसास नहीं कर रही है। अभी फिलहाल जो है जगह जगह पानी का लगाए गए हैं। पानी जो है पानी का पीने का जो सिस्टम बनाया गया है, कंटिन्यू सरकार ने अपनी तरफ से जो है पीओ का जल का जो इंतजाम किया गया है। सरकार ने हर जगह अपने इंतजाम तो कर रही है, मगर जनता को इस बात का समझना पड़ेगा इसी तरह की जो कोई जरूरी काम हो तो बाहर निकले, मतलब क्योंकि सरकारी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है जो अपने घरों में है, जो लोग और जहां से जा चुके हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जिस तरह से समझना पड़ेगा तो सोचना ही पड़ेगा जनता को भी। सरकार अपील कर सकती है मगर जनता को इस बात को सोचना पड़ेगा हमें कैसे बचना है और कैसे जो है आगे जो के बाहर निकलना है। जगह जगह पानी का इंतजाम कर दिए गए हैं और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि अपने आप को संभाल के चले, क्योंकि आगे चल के जो है परेशानियां बढ़ सकती है। मगर 15 के बाद क्या राहत मिलेगी ये भी देखने की बात होगी। बिल्कुल देखा जा रहा है। तो बताया जा रहा है 15 जून के बाद बूंदाबांदी होगी, मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तापमान 45 को क्रॉस कर गया है। तो मौसम बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी में लू को लेकर, हीट वेव्स को लेकर और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सफरुद्दीन, बुंदेलखंड की बात कही जाए बुंदेलखंड में क्योंकि आए थे जो है एक राजस्थान जैसा मौसम रहता है, गर्म गर्मी वहां रहती है कि इसलिए वहां पे 45 से 46 डिग्री बहुत बड़ा जो आगे जो देखने को मिलेगा। 46 डिग्री 47 डिग्री भी जा सकता है। अगर 15 तारीख तक के बाद बूंदाबांदी नहीं होती है, आंधी नहीं आती है, क्योंकि उसका असर खेतों में पड़ रहा है, उसका असर जो है आम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आम वक्त से पहले जो है इतनी गर्म पड़ रही है, वक्त से पहले पेड़ से गिरा जा रहा है। किसानों को भी कहीं ना कहीं इसकी परेशानी उठाना पड़ रही है। सरकार ने कहा है कि इसे परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। पानी की जो है सरकार जो है खेतों में और पेड़ों में डालने की कोशिश कर रही है, मगर जो पेड़ वक्त से पहले जो आम गिरे जा रहे हैं सरकार ये भी देखती है किसानों को उसका नुकसान, क्योंकि अभी हाल ही में हम आपको बताते गर्म पड़ रही है कि पेड़ से जो है आम सबके जा
रहे हैं वो 100 रुपए के 5 किलो 6 किलो बिक रहे हैं। बहुत 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 किसानों को इसका नुकसान पड़ेगा। मगर गर्मी का जो प्रकोप है वो कहीं कम नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड की क्या बात कही जाती है, यहाँ पानी का बहुत बड़ा तो जो है परेशानी रहती थी, वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से बुंदेलखंड की स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल सरकार ने बहुत अपील तो की है और ये भी कहा कि जो राहत दी जाएगी वो सरकार की तरफ से राहत दी भी जा रही है। मगर इस बात को समझना पड़ेगा कि जो जैसे 15 तारीख के बाद बारिश नहीं होती है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी उठेगा कि कैसे जनता तक के पास किसानों के तक पानी कैसे पहुंचा जाए। ये भी जो है सरकार को जो है सोचने होने से पहले सरकार समझ रही है इस चीजों को। जी, तो देखा जा रहा है कि गर्मी को लेकर तमाम तरह की परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं और ये देखा जा रहा है लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस किस प्रकार से लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में कैसे इंतजाम किए गए हैं सफरुद्दीन, क्योंकि देखा जा रहा है कि ऐसी बहुत सी जानकारियां आ रही हैं कि लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो अस्पतालों में कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी गर्म से लोग जो बुखार आता है वो खतरनाक होता है। अभी मैं आपको बताया कि छोटे छोटे दाने निकलने हैं और दाने निकलने के बाद तो जो है बुखार आ रहा है और जो है अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। मगर वही कहा गया कहीं लाइट नहीं आ रही है तो अस्पताल में परेशानी है, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर फूटते हैं, लाइट की परेशानी बढ़ती है। मगर सरकार अपने आप को समझ रही है कि उसको जो है जगह जगह इंतजाम कर रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जो है जो बीमारियां हैं वो गर्मी अस्पताल में भीड़ बढ़ रही है, बुखार आ रहा है, लोगों को चक्कर आ रहे हैं, शरीर में जो है गर्मी की वजह से दर्द बढ़ रहा है, उसमें जो है अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। अभी बेड भी बढ़ाए गए क्योंकि कोरोना का भी दायरा बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसका कारण ये भी है कि अस्पतालों में जो है हिफाजत की जा रही है, जनता ने अपील भी की जा रही है, डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि अपने आप को संभाल के रखिए और घर पे रहिए, ज्यादातर जो काम वो निकालिए। मगर जो अस्पताल जो है वो कहने की गर्मी की स्थिति जो है कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी इस तरह से जो है सरकार अपने कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी इसको अपील कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से चले और घर से जब जो भी जरूरत हो तो निकले, वरना जो है अपने घर के अंदर रहे, पंखे में रहे, कूलर में रहे, मगर हिफाजत रहे। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और देखा जा रहा है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए डॉक्टर्स भी एडवाइस दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि बढ़ती गर्मी में अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए? उन्होंने एक अभी बहुत अपील करी है डॉक्टरों से भी, हम लोगों ने बात की, डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा था कि नींबू और पानी और जो है उसमें इसके अंदर आप नींबू के पानी के अंदर जो है खीरा डालें और खीरा डालने के बाद जो है उसको दिन भर अपने पास रखें, हल्का सा नमक और हल्की शक्कर डाल करके उसको पिए, क्योंकि वो जब तक पसीना निकलेगा वो आपको कहीं ना कहीं बराबर करता रहेगा, डाइजेशन बराबर करता रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं हो रहा है उनके साथ बीमारी जो है वो जकड़ रही है। मगर डॉक्टरों का यही कहना है कि ओरस जो है आप हर आदमी लेकर चले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। शक्कर नहीं हो पाता है तो शक्कर और नमक का घोल बना कर चले, नींबू मुकर जो है कांटे नहीं इस्तेमाल करें, जिससे जो है अंदर की जो पसीना निकलेगा, अंदर की जो गर्मी बढ़ती परेशानी है वो कहीं ना कहीं कमजोर कम पड़ेगी और जो है आप कहीं जल्दी से लड़ने का जो इंतजाम भी कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टरों का कहना ये है कि अपने हिसाब से चले, मगर पानी को कंटिन्यू पिए और अपने घर से पानी बनाकर खोला करके पानी पिए, क्योंकि अभी जो पानी आ रहा है उसमें भी कितनी गर्म है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका।